हेलो दोस्तों, मैं ए के गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कीवर्ड की सीरीज चल रही थी। पहले मैंने पॉलिटी के कीवर्ड बताए हैं। आज से मैं जियोग्राफी के भी जो कीवर्ड हैं, छुपे रुस्तम शब्द हैं, जिनके अर्थ शब्द तो बहुत छोटे हैं लेकिन अर्थ बहुत व्यापक हैं, उन सभी कीवर्डों को लेकर एक एक से आप सभी के बीच आऊँगा। आज का जियोग्राफी का पहला कीवर्ड है, पहला क्या कीवर्ड है, क्या कीवर्ड है दोस्तों? ITCZ। क्या है? ITCZ। ये है दोस्तों इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। हिंदी में बात करते हैं इसकी तो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, ये है इसका हिंदी अर्थ। ठीक है दोस्तों, इसको जानने से पहले, इसके अर्थ को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कुछ एक दो की पॉइंट। कैसा की पॉइंट? कि गर्म होने पर चीज़ें क्या होती हैं? ऊपर उठती हैं। क्या होता है? गर्म होने पर ऊपर उठती हैं। ठीक है, ऊपर उठती हैं। जो भी वस्तुएं होंगी गर्म होने पर क्या होंगी? ऊपर उठती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जब आप घर में चाय बनाते हैं तो क्या होता है? नीचे से आग देते हैं, वो पानी गर्म होकर उबलता है। उबलने के बाद भाप बन के कहाँ जाता है? ऊपर की ओर। नीचे तो नहीं जाता ना। ठीक है, कहाँ होता है? ऊपर की ओर। आप गर्म तवे पे हाथ रखेंगे तो आपका हाथ कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। ठीक है, गर्म होने पर चीज़ें क्या होती हैं? ऊपर की ओर उठती हैं। इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, अगर आप इसका मतलब अच्छे से समझ लेते हैं तो आप किसी भी देश के मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, क्या बोला मैंने? किसी भी देश के मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखिए दोस्तों, ये आपकी क्या हो गई? पृथ्वी। क्या हो गई? ये आपकी पृथ्वी हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। अब आप बोलेंगे कि सर, पृथ्वी से सूर्य तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप सूरज को इतना छोटा क्यों बनाए हैं? तो देखिए दोस्तों, सूरज को छोटा बनाने का उद्देश्य मेरा क्या है कि आप रहते हैं पृथ्वी पर और पृथ्वी से सूर्य की दूरी काफ़ी है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो सूर्य आपको एक थाली के समान नज़र आएगा, यानी बहुत छोटा नज़र आएगा। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है दोस्तों? जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो ये जो एरिया रहता है दोस्तों, यहाँ सूर्य की किरणें सीधी रेखा में आती हैं। कैसी आती हैं? सीधी रेखा। यानी एक किरण एक बिंदु को, पर्टिकुलर बिंदु को क्या करती है? टारगेट करती है। ठीक है, जबकि अगर इस साइड बात करें तो ये क्या हो रहा है दोस्तों? एंगल बना रही हैं। क्या बना रही हैं? एंगल बना रही हैं। और जब कोई वस्तु एंगल बनाती है, क्या करती है? एंगल बनाती है, तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है? कम। क्योंकि ये जब एंगल बनाएगी तो ये इसको इतना क्षेत्र कवर करना है। कितना करना है? कवर। इतना होगा कवर इससे। लेकिन ये जो सीधी रेखा में जाएगी, ये एक ही बिंदु में जाके टकराएगी। तो एक ही बिंदु में टकराने से इसकी ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। इसकी ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। यानी जितनी किरणें इस ब्लैक वाले के बीच में होंगी, वो यहाँ जाके बहुत ज़्यादा ऊर्जा करेंगी और यहाँ क्या करेंगी? गर्मी उत्पन्न करेंगी। क्या करेंगी? बहुत अधिक मात्रा में गर्मी उत्पन्न करेंगी। और ये जो एंगल बनाएंगी वो कम मात्रा में गर्मी उत्पन्न करेंगी। तो होता क्या है दोस्तों कि ये अगर आपकी विषुवत रेखा है 0 डिग्री, यहाँ है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, यहाँ है 23.5 डिग्री मकर रेखा। ठीक है, यहाँ क्या है? मकर रेखा। तो दोस्तों, विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही गर्म होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें
लंबवत पड़ती हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि ये सूर्य जो है वो पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है, सूर्य की क्या करती है, परिक्रमा, सूर्य की क्या करती है, परिक्रमा। और इस परिक्रमा के दौरान दोस्तों सूर्य कभी ऊपर की ओर जाता है तो कभी नीचे की ओर जाता है, कभी ऊपर की ओर 23.5 डिग्री जाता है, कभी नीचे की ओर 23.5 डिग्री जाता है। ठीक है, तो जब सूर्य ऊपर की ओर जाएगा तो उसके साथ ये जो किरणें सीधी रेखा की हैं वो भी ऊपर की ओर जाएंगी, और जब सूर्य नीचे की ओर आएगा तो वो भी क्या होंगी, नीचे की ओर आएंगी। क्या होगा, वो भी नीचे की ओर आएंगी। और इसी ऊपर नीचे होने के दौरान ये गर्मी भी क्या होगी, ऊपर नीचे होगी। और जब ये ऊपर होगी, जब ये मान लीजिए ये ऊपर गई और आई कहाँ, मकर रेखा में, तो दोस्तों मकर रेखा के कर्क रेखा के आसपास, कर्क रेखा के आसपास क्या करेगी, खूब ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करेगी। क्या करेगी, गर्मी उत्पन्न करेगी। अब मैंने आपको बोला कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। आप सभी परिचित होंगे, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। तो जब ये गर्मी उत्पन्न करती हैं तो जिस जगह पे करती हैं तो यहाँ क्या लिखा है कि गर्म होकर होने पर क्या होता है, ऊपर उठती हैं। तो यहाँ की जो वायु है वो क्या होगी, ऊपर उठेगी, वो क्या होगी, ऊपर उठेगी। और यहाँ क्या हो जाएगा, खाली स्पेस। क्या होगा, यहाँ खाली स्पेस होगा। अब प्रकृति का नियम है कि जब भी एक जगह खाली होती है तो उसको भरने के लिए चारों तरफ से कुछ ना कुछ आता है, उस खाली जगह को क्या करता है, भरता है। तो अगर यहाँ की हवा अगर क्या हुई, खाली हो गई, तो चारों तरफ से क्या होंगी, हवाएं चलेंगी इस जगह को भरने के लिए। चारों तरफ से क्या होंगी, हवाएं चलेंगी इस जगह को भरने के लिए। अब जो हवाएं अपने साथ नमी लेकर आती हैं, जो हवाएं अपने साथ नमी लेके आती हैं, यानी जल की मात्रा लेके आती हैं गैस के रूप में, वो यहाँ पर आने वाले पर्वतों से टकरा कर क्या करती हैं, संघनन, और संघनन करने के बाद क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। तो ITCZ से क्या क्या हुआ दोस्तों कि ITCZ जब ऊपर गया तो ऊपर गर्मी उत्पन्न किया। गर्मी उत्पन्न करने से वहाँ वायु दाब में कमी आई। वायुमंडल है चारों तरफ, यानी वायु क्या कर रही है, दाब लगा रही है पृथ्वी पर। तो जब वहाँ की वायु हट गई यानी वायु दाब में क्या हुई, कमी हुई। अब वायु दाब की कमी को पूरा करने के लिए क्या हुई, चारों तरफ से हवाएं चली। और चारों तरफ से जब हवाएं चली तो क्या हुआ, जो हवाएं अपने साथ नमी लेकर आई थी वो क्या कर दी, वर्षा कर दी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए जून में क्या होता है, सूर्य होता है कर्क रेखा में। जून में सूर्य होता है कर्क रेखा में, और सितंबर में मकर रेखा में, मार्च में विषुवत रेखा में। मार्च और सितंबर में कहाँ होता है, विषुवत रेखा में। और दिसंबर में अगर हम बात करें तो दिसंबर में होता है मकर रेखा में। किस में होता है, मकर रेखा में। तो देखिए दोस्तों जून के आसपास हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा जो स्थिति है वो कहाँ है, यहाँ पास है। हम कहाँ पास हैं, यहाँ पास हैं। कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, तो हम हैं यहाँ पास। तो आप देखते होंगे कि जून में हमारे यहाँ कड़ाके की गर्मी पड़ती है, बहुत तेज गर्मी होती है। और उसी समय फिर क्या होता है दोस्तों कि वर्षा भी होती है, क्योंकि मैंने कहा ना गर्मी होगी तो वायुदाब में कमी होगी, और कमी को भरने के लिए जब हवाएं चलेंगी तो नमी वाली हवाएं आके क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। सेम अगर ये दिसंबर में जब मकर रेखा में जाता है दोस्तों, तो दिसंबर में मकर रेखा में जाने में जो मकर रेखा में देश पड़ते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिण अमेरिका का कुछ हिस्सा हो गया, अफ्रीका का कुछ हिस्सा हो गया, वहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है और गर्मी पड़ती है। जबकि अगर इस विषुवत रेखा की बात करते हैं हम दोस्तों, तो यहाँ साल भर गर्मी पड़ती है और साल भर वर्षा होती है। साल भर गर्मी पड़ती है और साल भर वर्षा होती है। तो ITCZ क्या है, ITCZ है सूर्य से निकलने वाली जो सीधी रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं हैं, उनके द्वारा
उत्पन्न होने वाला क्षेत्र। अब जिस तरह से ये क्षेत्र क्या होगा, सूर्य ऊपर नीचे जाएगा, ये क्षेत्र भी ऊपर नीचे अभिसरण करेगा, चलायमान होगा, अभिसरण करेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है अभिसरण क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्यों लगा है दोस्तों, क्योंकि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच होता है, और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच के भाग को हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय, जबकि ऊपर के भाग को हम कहते हैं शीत कटिबंधीय। ऊपर के भाग को हम कहते हैं शीत कटिबंधीय। ठीक है, तो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतः मतलब इनके बीच में। ठीक है, तो बीचों बीच किसके, उष्ण कटिबंध के क्या होता है, अभिसरण क्षेत्र। एक ऐसा क्षेत्र जो चलायमान होता है, किसके साथ चलायमान, तो सूर्य के साथ चलायमान। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ITCZ यानी अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अभिसरण क्षेत्र आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा, और आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकेंगे अब कि कब और कहाँ वर्षा होगी, किस आधार पर सूर्य जिस साइड जाएगा उसी साइड ये ITCZ जाएगा, उसी साइड गर्मी पड़ेगी, उसी साइड वर्षा होगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे ही रोचक कीवर्डों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।